जय जय बनारस। का भैया का हाल चाल हो? सब मजे में ना? कल तो भैया रावण जरैया देखे में बड़ी मजा आयल हुई ना, और उम्मीद हो कि रावण जय के साथ साथ आप लोगन अपने मन के कलुष भी वही में जला दिले होगा। तो भैया कल का दिन बीत गया और आज का नया दिन शुरू हो गया, तो तैयार हो जाइए क्योंकि शुरू हो चुका है शहर का नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस, देश के नंबर 1 रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी पर। हमारा नाम बनारस बाबू, हम हैं बनारस बाबू। जी हाँ, बनारसी बाबू यानी आपके रेडियो मित्र आशुतोष के साथ। आज दिन है गुरुवार, दिनांक है 6 अक्टूबर और तिथि है आश्विन शुक्ल एकादशी। 7 बार 9 त्योहार मनाने वाली अद्भुत अलबेली काशी में इस तिथि का विशेष मान है, सम्मान है। काशी जानी जाती है अपने गलियों के लिए, अपने मंदिरों के लिए, अपने इतिहास से भी अधिक पुराने पहचान के लिए, अपनी जीवंतता के लिए, अपने मस्त मिजाज के लिए और अपने लखा मेलों के लिए भी। जी हाँ, आज शिक्षा, मनोरंजन और सूचना का ये जो संसार आपके हाथ में या टेबल पर या अलमारी पर या फ्रिज पर रखा हुआ है, यानी आपका रेडियो, आपका मोबाइल, आपका टेलीविजन, जब ये नहीं था तब लोक के ज्ञानवर्धक मनोरंजन और आने वाली पीढ़ियों में संस्कारों के हस्तांतरण के लिए काशी में रामलीला, कृष्ण लीला और नौटंकी और भी बहुत तरह के साधन प्रयोग में लाए जाते थे। अब क्योंकि लोक मन में राम जिस तरह रचे बसे हुए हैं, तो रामलीला ने सबसे ज्यादा ख्याति पाई और उसमें से कुछ प्रसंग ऐसे बन गए जो इतने अधिक प्रचलित हुए कि उन्होंने मेले का रूप ले लिया। और उन्हीं लखा मेलों में से एक मेला है आज आयोजित होने वाला नाट्यमली का भरत मिलाप। इसके अलावा जो अन्य 3 लखा मेले हैं उनमें तुलसी घाट की नागनथैया, चेतगंज की नकटैया और बुढ़वा मंगल प्रसिद्ध रहे हैं, जिनमें से अब बुढ़वा मंगल का वह स्वरूप नहीं रह गया। अब उसका स्थान धीरे धीरे भव्य देव दीपावली ने ले लिया है। लगभग 480 वर्ष पुरानी नाट्यमली की यह लीला विश्व प्रसिद्ध है और काशी की उत्सव प्रियता का जीवंत प्रमाण है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी शक्ति की आराधना के तुरंत बाद श्री राम की अगवानी में व्यस्त हो जाती है। तो गुरु, कल शाम को जब मैं बरेका से रावण जरैया देख के लौट रहा था तो साथ में लल्लन चच्चा भी थे। तो अब भैया उनका चांदी वाला पंडब्बा तो हमेशा जेब में रखा रहता है। उसमें से मगही पान की एक गिलौरी जमाते भाई हमसे पूछे, काहो बचवा, ये बतावा, अरे सब तो ठीक हो, ये नाटी इमली काहे कहा लग? यहाँ इमली का पेड़ तो कहीं ना देखा। हम कहें चच्चा, कभी यहाँ इमली का पेड़ हुआ करता था, जिसमें इमली जो होती थी वो बड़े छोटे साइज की होती थी, इसी से इसे नाटी इमली कहा जाने लगा। बाद में इमली का वह पेड़ तो नहीं रहा, लेकिन इसका नाम नाटी इमली पड़ गया। वैसे नगर निगम के रिकॉर्ड में नाटी इमली नाम से कोई मोहल्ला नहीं है। मोहल्ले का नाम धूप चंडी है और यहाँ धूमावती माता का बड़ा जागृत मंदिर है। वैसे आपको ये भी बता दें कि इस लीला का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन मेधा भगत ने किया था और उन्हें अयोध्या में स्वयं भगवान श्री राम ने काशी में यह लीला करने और आज की लीला के दिन स्वरूपों में दर्शन देने का वरदान दिया था। साथ ही उन्हें अपना धनुष बाण भी दिया था। तब से लेकर आज तक यह लीला अनवरत जारी है। इस लीला की इतनी प्रतिष्ठा है कि भरत मिलाप वाले दिन शहर में अन्य सभी रामलीला समितियों की लीलाएं इसके सम्मान में स्थगित रहती हैं। स्वयं काशी नरेश पीढ़ियों से इस लीला में सम्मिलित होते रहे हैं। इस दिव्य लीला का लोकमानस पर क्या प्रभाव है, यह बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं शहर के 90 वर्षीय वयोवृद्ध प्रतिष्ठित समाज सेवी और नाट्यमली लीला मैदान के समीप के निवासी दीनानाथ झुनझुनवाला जी। आइए सुनते हैं वे क्या कह रहे हैं। मैं दीनानाथ झुनझुनवाला संजोग और सौभाग्य से नाट्यमली भरतपुरा का जो स्थान है उसके सामने ही पिछले 52 वर्षों से रहता हूँ, इसलिए यहाँ पर भरत मिलाप के आयोजन को लगभग प्रतिवर्ष देखने का मुझे सुअवसर मिलता है। और ये इतना दिव्य और भव्य है
कि इसके बारे में बनारस का कोई भी मेला इतना दिव्यता और भव्यता लिए हुए नहीं है। भव्यता इसलिए है कि काशी नरेश स्वयं आते हैं और काशी की सबसे ज़्यादा जनता यहाँ पर इकट्ठी होती है, लाखों की संख्या में, और आस पर उसके जितने मकान हैं सब ऊपर से लोग छत पर चले जाते हैं और किसी को खड़े होने की जगह, को घुसने की जगह नहीं मिलती है। सरकारी व्यवस्था भी बड़ी दिव्य रहती है और दिव्यता इसलिए है कि जो राम और भरत मिलते हैं और लक्ष्मण और शत्रुघ्न मिलते हैं तो बड़ा प्राकृतिक लगता है कि साक्षात इन लोगों का मिलन हो रहा है और हम त्रेता युग में पहुंच गए हैं। ये दिव्यता के कारण ही इस हम लोगों को इतना आकर्षण इसमें देखने को मिलता है कि बार बार हर साल देखने का मन करता है। और काशी नरेश भी आते हैं और पूरी परिक्रमा राम और भरत की करते हैं और जब तक इन लोगों का मिलन नहीं हो जाता तब तक वहीं खड़े रहते हैं, हाथी पर विराजमान रहते हैं। उनके साथ उनके पुत्र वगैरह भी आते हैं और उनके जो सहायक लोग हैं वो लोग भी आते हैं। बड़ी दिव्यता रहती है। अभी आप सुन रहे थे प्रतिष्ठित समाज सेवी दीनानाथ झुनझुनवाला जी को। तो आइए अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट। क्या बोले आप? अच्छा, भगवान राम के दिए धनुष बाण का क्या हुआ? अरे हाँ, ये तो बताना ही था आपको। श्री मेधा भगत को दिए गए भगवान श्री राम के धनुष बाण की झांकी आप कर सकते हैं वर्ष में मात्र एक दिन, आश्विन शुक्ल द्वादशी को, यानी कि भरत मिलाप के दूसरे दिन, जो कि रखा हुआ है सिंधिया घाट के ऊपर आत्मा वीरेश्वर मंदिर के बगल के घर में। तो कल यानी कि शुक्रवार को इस धनुष बाण की झांकी का दर्शन करना मत भूलिएगा। दर्शन आरंभ होगा शाम 7 बजे से। और अब आज का मुहल्ला। तो भैया, अब जब आज धूप चड्डी की बातें हो रही हैं तो आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते। और जैसा मैंने बताया कि यहाँ धूमावती देवी का मंदिर है जो 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या है। धूमावती तंत्रम के अनुसार इनकी स्थापना महर्षि दुर्वासा ने की थी। इसी मोहल्ले में चित्रकूट का मैदान है जिसे काशी का चित्रकूट कहा जाता है। यहाँ एक तालाब भी है जिसे धूपचंडी का पोखरा कहा जाता है। वास्तव में यह मोहल्ला बहुत बड़ा है। बौलिया बाग, चित्रकूट, लेबर कॉलोनी सब इसी के भाग हैं। यहाँ बौलिया बाग में रानी सती का मंदिर है। साथ ही यहाँ भारत सरकार का भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय, उत्तर प्रदेश सरकार का श्रम हितकारी केंद्र और श्रम विभाग का प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय भी है, जहाँ समय समय पर रोजगार मेले का आयोजन भी होता है। तो ये हुई गुरु मोहल्ले की बात। और अब बातें गुजरे हुए कल की। देखा भैया, आज है जन्मदिन गणित और भौतिकी में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा का, जिनका जन्म 1893 में हुआ था। विख्यात प्रेम मंदिर के निर्माणकर्ता मथुरा के प्रसिद्ध संत कृपालु जी महाराज का, जिनका जन्म सन 1922 ईस्वी में हुआ था। और हिंदी फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना का, जिनका जन्म आज ही के दिन सन 1946 में हुआ था। साथ ही आज है पुण्यतिथि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शिल्पकार मराठा पेशवा नाना साहेब की। साथ ही है पुण्यतिथि छोटे पर्दे के बड़े कलाकार अरविंद त्रिवेदी की, जिन्होंने रामानंद सागर के सुप्रसिद्ध धारावाहिक रामायण में रावण की भूमिका निभाई थी। इन दोनों महानुभूतियों को हमारी ओर से सादर नमन। और अब बातें गुजरे कल के बाद आज कल की। भैया, गुड मॉर्निंग बनारस की गुड न्यूज बनारस से आ रही है। आपको बता दें कि गांधी जयंती के उपलक्ष्य में अपने कैंट स्टेशन परिसर में महापुरुषों के जीवन पर आधारित एक पुस्तक प्रदर्शनी लगाई गई है जो 14 दिनों तक चलेगी, जिसका उद्देश्य नई पीढ़ी को राष्ट्र की महानुभूतियों से परिचित कराना है। दूसरी गुड न्यूज ये है कि अब आप अपना गृह कर यानी हाउस टैक्स नगर निगम की वेबसाइट www.nnvns.org.in पर घर बैठे भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम एक बार फिर से सुन लें, www.nnvns.org.in।
तीसरी गुड न्यूज ये है कि पूर्वोत्तर रेलवे ने कल यानी 5 अक्टूबर से बनारस स्टेशन से सूरत के उधना स्टेशन के लिए नए ट्रेन की शुरुआत की है, जो प्रत्येक बुधवार को शाम 5:50 पर बनारस स्टेशन से उधना प्रस्थान करेगी। वापसी में मंगलवार को प्रातः 10:30 बजे उधना से चल के अगले दिन दोपहर 1:45 पर बनारस स्टेशन आएगी। तो भाई ये थी गुड मॉर्निंग बनारस की गुड न्यूज। एक और गुड न्यूज हम आपको बता दें कि नाटी इमली के विश्व प्रसिद्ध भरत मिलाप लीला का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे आज दिन में 3:45 से। तो भैया साक्षी बनिए सदियों पुरानी इस दिव्य परंपरा के और सुनना मत भूलिएगा ये विशेष प्रसारण दिन में 3:45 से। और अब घड़ी की सुई कह रही है कि बनारसी बाबू निकलने का समय हो रहा है। तो समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा हमारे दिल्ली केंद्र से सुबह 8 बजे से और 8:30 पर मधुरिमा में एक बार फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तो भैया तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। चकाचक रहा, मस्त रहा और मस्त करा। जय जय बनारस।